जी उठ जाओ, खाना खाकर काम भी तो जाना है। तनिक और सोने दो, फिर उठ जाऊंगा। जल्दी उठो, गर्मा गर्म रोटी बनी है, मुंह हाथ धो के आओ। ए जी, आज थोड़ा काम से जल्दी आइए। काहे? मकान मालकिन के साथ हमें बाजार जाना है, इसलिए जल्दी आइए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। क्या बात है, आजकल रंगिया दिखाई नहीं देता? क्या बात है, तुझे नहीं पता रंगिया का लॉटरी लगा है? क्या बोलता है? अब नया ऑटो लेके वही चला रहा है। साला ससुर, हम भी तो काटते हैं लॉटरी, पर कभी लगता नहीं। अरे तो नसीब का खेल है, जिसका किस्मत में होता है उसी को मिलता है। देख तेरी लुगाई खाना लेके आ गई, जा जाके खा ले। हाथ धो लो। ओ, आपके हाथ में तो छाले पड़ गए। क्या करे, मजदूर मजबूर होता है। तुम खाना लगाओ। लाइए, आज हम आपको खिलाते हैं। आपकी आंखों में आंसू? आज बहुत अरसों बाद माँ की याद आ गई।
मालिक मालिक का हुआ? मालिक वो आज जल्दी घर जाना था। काहे? वो हमार लुगाई बाजार जाएगी ना इसलिए। देख मुन्ना, अभी बहुत सारा माल का ऑर्डर आया है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, तो काम पे लग जा। राजू, मुन्ना, रामू, हमने तो आपको जल्दी आने के लिए कहा था ना। हम कहे थे मालिक को, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिला। क्या कर सकते हैं। जाइए, मुँह हाथ धो के आइए। तुम बाजार नहीं गई? कैसे जाती, घर में कोई नहीं था ना। मालकिन भी गुस्सा हो गई। आज फिर लॉटरी काट के आए हो? हमने मना किया था ना, काहे इतना पैसा गवाते हो लॉटरी में। अरे पगली, जानती हो रंगिया का 1.5 लाख का लॉटरी लगा है। अच्छा, लॉटरी के लालच में कितनों का घर बिक चुका है, वो तो आपको नहीं दिखता। 1.5 लाख से क्या उखाड़ लेंगे? पैसों से कभी सुख चैन खरीद पाएंगे? तू नहीं जानती, हमारे जैसे गरीबों की गरीबी मिटाने का यही एक उपाय है। मेरा भी तो बरसों से एक तमन्ना रहा है, तेरे एक सुने सुने गले को जेवर से भर दूं। ये तो एक जुआ है, हमें नहीं चाहिए जेवर वेवर। आप बस ये लॉटरी काटना छोड़ दीजिए। अरे मालिक। मुन्ना, 2 महीना हो चुका है, मेरा इस कमरे का किराया कब देगा? मालिक थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैं जैसे भी करके आपका पैसा आपको दे दूंगा। देख मुन्ना, 2 महीने से मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ। अगले 10 तारीख तक तूने मुझे किराया नहीं दिया ना, तो ये कमरा खाली करना होगा, समझा? ठीक है मालिक, हम पैसों का बंदोबस्त जल्द से जल्द करते हैं। वो सब छोड़ो, ये लो मिठाई। काहे मालिक, किस खुशी में? बहुत मिन्नतों के बाद मैं भी बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मिठाई दे रहा हूँ, खा लेना। मालिक को तो बोल दिए पैसा दे देंगे, कहाँ से देंगे? सब पैसा तो ये लॉटरी में उड़ा देते हैं। अब तो एक ही उपाय है, काम ओवर टीम करना पड़ेगा। अरे मीरा, क्या हुआ तुमको? तुम 1 मिनट रुको, हम मालकिन को बुला के आते हैं। मालकिन। क्या हुआ मुन्ना? मालकिन देखिए ना वो मीरा को क्या हो गया। क्या हुआ मेरा को? क्या हुआ मालकिन? अरे मुन्ना, मिठाई खिला, मिठाई। हमार लुगाई बीमार है और आप मिठाई खाने की बात कर रहे हैं। अरे पगले, तू बाप बनने वाला है मेरे पेट से। माता रानी की जय।
ए मुन्ना, घर जाने का वक्त हो गया। तू चला जा, आज से ओवर टाइम कर रहे हैं। ऐसा मुश्किल काम, वो भी ओवर टाइम, कैसे कर पाएगा तू? सब हम संभाल लेंगे, चला जा। ठीक है मुन्ना, तो मैं जा रहा हूँ, अपना शरीर का भी थोड़ा ख्याल रखना। मालिक, मालिक, अरे मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? मालिक, ये आपका किराया देना था। ठीक है। मुन्ना, कहाँ हो क्या तुझे, कहाँ हो क्या? अरे मुन्ना, तेरे मुंह से तो खून निकल रहा है। राजेश, पानी ला दे, पानी ला दे राजेश। रुक रुक, हम पानी लेके आ रहे हैं। ले पानी पी, पानी पी। चल 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 मुन्ना, तुझे मैं घर छोड़ के आता हूँ, चल चल। भाभी, ए भाभी। कौन है? भाभी, मुन्ना काम करते करते खांसने लगा, फिर खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकल गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? राजेश भैया को अंदर लेके आओ। हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। हम काम आधा अधूरा करके आए हैं, पूरा नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर पूरा तनख्वाह नहीं देगा। चुपचाप से अस्पताल चल जा। भाभी, इसे अस्पताल लेके जाइए, काम से पहले अपना शरीर भी देखना चाहिए। ए जी, राजेश सही तो कह रहा है, काम को जाने दीजिए आज। वैसे भी जान है तो जहान है। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। चलिए अब अस्पताल चलते हैं। पहले ये बताइए, ये काम क्या करते हैं? जी, ये तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो ठीक है, पर पूरा दिन क्या मजदूरी ही करते हैं? डॉक्टर, एक वक्त की मजदूरी से घर का खर्चा नहीं निकलता है, तो इस महीने से ओवर टाइम करने लगा हूँ। देखिए मीरा जी, आपके पति को ज़्यादा वजन उठाने से लंग्स इन्फेक्शन हो गया है। एक टाइम तो ठीक है, लेकिन ओवर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इन्हें अभी आराम की ज़रूरत है, इस महीने तक आराम करना होगा, उसके बाद कुछ हल्का काम कर सकते हैं। ठीक है मुन्ना? ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, तुम खा लेना। ए जी, उठिए, खाना खा लीजिए।
तुमने खा लिया? आप खा लीजिए, मैं कुछ देर बाद खा लूँगी। सेठ जी, सेठ जी, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए थे। घर में खाने को कुछ राशन नहीं है और 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। अच्छा, उधार चाहिए? उधार के लिए तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या है तेरे पास? सेठ जी, हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपका पैसा पाई चुका देंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। बिना गिरवी के मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ। और तुम जैसे मजदूर लोग जिसका घर है ना ठिकाना, मेरा पैसा लेके भाग गए तो? ऐसा मत कहिए सेठ जी, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी पत्नी पेट से भी है। कुछ तो दया कीजिए। तेरी पत्नी पेट से है तो मैं क्या करूँ? अगर तू अपनी बीवी को नहीं पाल सकता है तो शादी क्यों किया? चले जाए यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। महाजन ने भी उधार देने को मना कर दिया है। कल घर का राशन देख के ऐसा लगा कि अभी से ही काम पे चला जाऊं। हे भगवान, गरीब होना क्या पाप है? ये मुन्ना आज काम पे नहीं गया? नहीं मालकिन, वो बीमार है ना इसीलिए। और मालकिन आपको पता है उसके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? बेचारा मुन्ना 2 दिन से काम पे नहीं गया, इसीलिए उसके घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा। आज खाना नहीं बनाया? नहीं, राशन ख़त्म हो गया इसलिए। मुन्ना, ले मुन्ना, कुछ खा ले। नहीं मालकिन, हमें ये आपका एहसान नहीं चाहिए। तू मत खा, तू बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मीरा के पेट में पल रहा उस बच्चे के बारे में तो सोच। उसने क्या गुनाह किया है? चुपचाप ये खाना रख ले।
राजेश, अरे मुन्ना तू फिर आ गया। एक बात बता, कैसा है तू? हाँ हम ठीक हूँ और आज से काम पे आया हूँ। तो काम पे ध्यान दे वरना कॉन्ट्रैक्टर देख लेगा। मुन्ना, तू बैठा काहे है? जरा सोच, घर में खाने को राशन नहीं है, तेरी बीबी पेट से भी है। अरे पगले, उसे तो इस समय अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए। और एक बात बता, क्या अभी तक उसने तुझे कहा है कि आज हमको ये खाने का मन है, जरा ले आएंगे? नहीं ना? सोच, वो कितनी समझदार है। चल अब उठ और काम पे लग जा। तो हर घर में चूल्हा तभी जलेगा जब तू काम करेगा। मालिक, सबको पूरे पैसे दिए पर हमको क्यों आधा? आपको तो पता है ना, हमारे घर में बहुत समस्या चल रहा है। तेरे घर में समस्या चल रहा है तो मैं क्या करूं? आधा दिन काम किया है तो आधी ही तनख्वाह मिलेगी, और पूरी तनख्वाह चाहिए तो पूरा दिन काम करना पड़ेगा। पर चुप, बहस मत कर। काम नहीं करना है तो बोल दे, और भी बहुत मजदूर है काम करने को। राजेश, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? छाती में दर्द है। चलो अस्पताल चलते हैं, चलो अस्पताल चल। मुन्ना, मुन्ना, उठ मुन्ना, उठ मुन्ना, उठ मुन्ना, उठ मुन्ना। तुझे कुछ नहीं होगा मुन्ना, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, दीदी अंदर चलो, अंदर। दीदी आपको कुछ नहीं होगा दीदी। सविता जल्दी चल, जल्दी, मालकिन का पेट दर्द शुरू हो गया। मालिक, यहाँ मीरा का भी वही हाल है और उसका पति घर पे नहीं है। अरे उसको उसके हाल पे छोड़ दे, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। मालकिन को अस्पताल लाने की तैयारी कर, जल्दी चल, जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा बीवी की हालत कैसा है? एक बुरी खबर है, आपके बच्चे को हम बचा नहीं पाए। क्या? आपकी बीवी बेहोश है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। आप चाहे तो घर जा सकते हैं।
अरे राजेश, मुन्ना को क्या हुआ? मालिक देखिए ना, काम करते करते मुन्ना का मुंह से खून निकल गया और मैं अब इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? ऐसे नहीं रोते। अरे मालिक, आप देखिए, मुन्ना बाप बन गया है, हम लोग का बेटा हुआ है। मीरा, मैं आज हाथ जोड़कर तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। एक अमीर मकान मालिक आज इस गरीब के घर में क्या मांगने आया है? देखो मीरा, मेरा बच्चा जन्म होते ही मर गया और मालकिन भी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। जब उसे ये पता चलेगा तो वो जीती जी मर जाएगी। क्या? हाँ, तुम्हें तो पता ही है कितनी मिन्नतों के बाद मैं बाप बनने वाला था, लेकिन भगवान ने वो अधिकार भी मुझसे छीन लिया। मीरा, ये बच्चा मुझे दे दे। मीरा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे दे दूँ? ये हमारा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। जन्म तो तूने दिया है, लेकिन सोच, क्या तू इस बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएगी? तेरा पति जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, वो इस बच्चे का क्या परवरिश कर पाएगा? तूने जैसी जिंदगी जी है, क्या वैसी जिंदगी तू अपने इस बच्चे को देना चाहती है? नहीं मालिक, चाहे जो भी हो, हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। नहीं देगी? तुझे पता है तेरा पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। क्या क्या हुआ मेरे पति को? तेरे पति के मुंह से खून निकल रहा था और राजेश उसे अस्पताल लेके जा रहा था। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और उसका वक्त पे इलाज ना होने पे वो मर भी सकता है। और तू इस हाल में है, एक बार सोच के देख इस बच्चे का क्या होगा। और तेरे पति को कुछ हो गया तो तू इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? इसलिए ये बच्चा को मुझे सौंप दे, मैं इसे अपना बेटा बना के पालूंगा, इसे अच्छी परवरिश दूंगा। तेरा पति का भी इलाज मैं कराऊंगा और इस बच्चे को मेरी जायदाद का वारिस बनाऊंगा। सोच, क्या तू इस बच्चे को ऐसी जिंदगी दे पाएगी? इतना क्या सोच रही है? जल्दी से अपना बच्चा मुझे सौंप दे। जब वो पूछेंगे हमारा बच्चा कहाँ है, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तू उसे मेरा मरा हुआ बच्चा दिखा देना। जल्दी ला, तेरा बच्चा इधर ला। लेकिन ये बात सिर्फ तेरी और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? मीरा, क्या हुआ मीरा? मीरा, मीरा, तू बोलती काहे नहीं है? ए मीरा, मीरा, क्या हुआ मीरा? जवाब दे। मीरा, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझको? हमारे बच्चे को क्या हुआ? हमारे बच्चे को हमको माफ कर दो, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। ए बबुआ, उठ रे बबुआ, छोड़ राजेश, इसे नहीं हो सकता।